हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शालोम चर्च, शालोम आप सब पर खुदावंद का शफकत भरा हाथ बढ़ा रहे। खुदावंद की पाक जिंदा बेऐब हजूरी आप पर ठहरी रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस 2024 के फर्स्ट संडे के लिए, इस फर्स्ट सरमन के लिए, खुदावंद की प्रेजेंस के लिए जो हमारे दरमियान में मौजूद है। हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं चाहती हूँ कि तमाम चर्च कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को, अपने कनेक्शन को हम जिंदा पाक खुदावंद की तरफ कनेक्ट करेंगे। बेशक खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान में मौजूद है, उसका हाथ हम पर बढ़ा हुआ है। वो जो वादों का सच और सादुकुल कौल खुदा है, जिसने खुदा आप कहा है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूंगा। आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंपते हुए खुदावंद के पास आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, इसराइल और हम सब के जिंदा खुदावंद, खुदावंद शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद हम आपके फाटकों पर आ जाते हैं, आपकी बारगाहों में आ जाते हैं। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि एक और वक्त आपने हमें मुयस्सर किया अपनी कुर्बत और अपनी नजदीकी का। ऐ बाप, मैं सारे वक्त को आपके हाथों में देती हूँ। ऐ बाप, आज के कलाम को खुदावंद मैं खुदावंद अपने आप को खुदावंद आपके हैंड ओवर करती हूँ। खुदावंद, खुदावंद मेरा जिम्मा लीजिए, लफ्जों की तरतीब और जुबान की तासीर बख्शिए। खुदावंद, खुदावंद आज का कलाम खुदावंद आपके पाक रूह की रहनुमाई से हो। खुदावंद, आप ही ने तो कहा है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, बाप का रूह है जो तुम में से होकर बात करता है। ऐ बाप के रूह, आज अपने लोगों से, अपनी प्रजा से बात कीजिए। खुदावंद अपनी प्रजा से बात कीजिए, अपनी प्रजा से बात कीजिए। खुदावंद, मैं अपने आप को पीछे और आपको आगे करती हूँ। मैं छिपूं खुदावंद और आप दिखें। खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले मैं डैड के लिए, मॉम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इनकी लाइफ के लिए, कि जिन्होंने एक बार फिर ये मुझे मौका दिया कि मैं आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को, जिंदा कलाम को, जिसके बारे में कलाम कहता है, हमें इब्रानियों की किताब सिखाती है कि खुदा का कलाम जिंदा, पाक और मौसर है और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को चीरता हुआ गुजर जाता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगी कि खुदावंद का कलाम जिंदा है, उसमें खुदा की सांसें पाई जाती हैं। खुदा का कलाम आज भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है डैड की लाइफ के लिए। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि मैं जब भी किसी सिचुएशन से गुजर रही होती हूँ, डैड को पता चल जाता है। तो जिस दिन डैड ने मुझे इत्मीनान पर सरमन सुनाने के लिए कहा था, तो मैं बड़ी एक अजीब सिचुएशन से गुजर रही थी। मैं अपने घर पे आ रही थी और मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और मैं सिर्फ आसमान की तरफ देख रही थी और मेरे लब पे कोई दुआ नहीं थी। बस मैं देख रही थी आंसू वाली आंखों से आसमान की तरफ के खुदावन, आप अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। और मैं किसी चीज से बहुत डिस्टर्ब थी। जैसे ही मैंने आके प्लेटफॉर्म पे अपनी आईडी कनेक्ट की, अपने कैम को ऑन किया, डैड ने कहा कि मैं आपकी स्पिरिट में देख रहा हूँ, आपकी स्पिरिट में पीस नहीं है। और वो बिल्कुल 110% सही बात थी। मैं उस दिन, मेरी स्पिरिट बहुत डिस्टर्ब थी और यही कुछ मैं आज आप सबके साथ बांटूंगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बांटूंगी कि शैतान को किसी और चीज से, उसे हमारे कलाम पढ़ने से, हमारी फास्टिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसे। अगर प्रॉब्लम किसी चीज से है तो उसे इस चीज से प्रॉब्लम है कि हमारी स्पिरिट में पीस ना रहे। जब हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में नहीं रहते, हम खुदा से कुछ रिसीव नहीं कर सकते। खुदा से रिसीव करने के लिए हमारे अंदर पीस होना बहुत जरूरी है। शैतान कॉपी कैट है, हर उस काम के पीछे हमेशा लगा रहता है जो खुदा करते हैं, जो उसने अपने बेटे के द्वारा किया, जो अपने बेटे के वसीला से किया, वो हर उस काम के पीछे लगा रहता है। यीशु मसीह ने, जिस दिन डैड ने ये ऑल्टर दिया था, डैड ने 3 वर्सेस दी थी। उसमें पहली वर्स थी
यूहन्ना की इंजील में से थे कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। वो इसी बात के पीछे है कि हम में खुदा का कुछ रहे ना, हम में वो इत्मीनान रह ना पाए, ताकि हम अपने बाप से, अपने खुदा से कुछ रिसीव ना कर पाए, कुछ हासिल कर ना पाए। एक वर्ड खुदा ने मुझे पीस और इत्मीनान से रिलेटेड दिया। आज अगर चर्च हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, बावजूद कलाम पढ़ते हुए, बावजूद ऑल्टर्स करते हुए, कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि खुदावन कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सेम यही थॉट है, जब ये हमारे जहन में आई, उसी वक्त हम अपनी मंजिल से हट जाते हैं। खुदा ने अपने कलाम को बेचकर, मैं चाहती हूं कि कुछ देर के लिए सब अपनी बाइबल्स को उठाएं और कहें कि मुझे इस जिंदा कलाम से, इस लिखे गए कलाम से प्यार है। आज चर्च इस बात पर गौर करें, अगर हमारे पास ये पाक कलाम ना होता, कितनी जिंदगियों की कुर्बानी के बाद ये कलाम हमारे हाथों में आया है, अगर आज हमारे पास ये ना होता, तो मेरा ख्याल है हम भटक रहे होते। हम अपने बाप के, अपने खुदा के दिल को समझ ना पाते, उसकी बातों पे चल ना पाते। सबसे पहले सरमन को स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदगियों के लिए, कि जिनकी कुर्बानियों के वसीला से, जिनकी मेहनतों के वसीला से, जिनकी जद्दोजहद के वसीला से ये कलाम हमारे हाथों में आया है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो इत्मीनान पर है। इत्मीनान, पीस। पीस के बारे में आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे। अगर हम गौर करें अपने इर्द गिर्द जिस दुनिया में हम रहते हैं, तो इस दुनिया में इत्मीनान बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इत्मीनान के बारे में सीखें, तो अगर सबसे बड़ी कोई ब्लेसिंग है, तो वो इत्मीनान है। कि अगर आपके पास खुदा का इत्मीनान है, तो इससे बढ़कर कोई और बरकत नहीं है। इत्मीनान एक वाहिद ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ हमें खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी ही दे सकता है। उसके बगैर हमें कोई इत्मीनान दे नहीं सकता। इसीलिए तो उसने यूहन्ना की इंजील में कहा है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। लेकिन आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट पे गौर करें, तो हमें छोटी छोटी बातें हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर खुदा का बेटा इत्मीनान का सरचश्मा जब हमारे अंदर होगा, तो मैं बिलीव करती हूँ कि ये घबराहट हमारी जिंदगियों में से जाती रहेगी। हालेलुया। आज अगर इत्मीनान के बारे में हम देखें, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारा पैसा हमें इत्मीनान नहीं दे सकता, हमारी हेल्थ हमें इत्मीनान नहीं दे सकती, हमारा टैलेंट हमें इत्मीनान नहीं दे सकता, हमारी एजुकेशन हमें इत्मीनान नहीं दे सकती, हमारी स्किल्स हमें इत्मीनान नहीं दे सकते। कोई भी चीज दुनिया की हमें इत्मीनान नहीं दे सकती। अगर इत्मीनान आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी मसीहा मसलूब को अपनी जिंदगी में लाने के वसीला से। हालेलुया। कोई और रास्ता, कोई और जरिया नहीं है इत्मीनान का, सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस तरह कलाम पाक में लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह जब तक खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है, हमें कभी भी इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता। अगर हम दुनिया पर गौर करें, तो आज दुनिया इत्मीनान लेने के लिए इतना इतना पैसा खर्च करके आइसलैंड्स पे जाती है, दुनिया की जगह जगह पर वो वेकेशंस को मनाने के लिए जाते हैं, पीस को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इत्मीनान उन्हें फिर भी नहीं मिलता। कोई मालदीव्स में जाते हैं अपनी वेकेशन करने के लिए कि हम कुछ देर के लिए पीस को ले पाए, कुछ पीस को लेने के लिए मेडिसिन खाते हैं कि हम पीस को ले पाए, लेकिन वो पीस उनकी जिंदगियों में आता नहीं है।
हालेलुया। अगर खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी आपकी जिंदगी में आपके साथ है, तो आपको एक झोंपड़ी में भी इत्मीनान हासिल हो जाएगा, आपको खाली जेब से भी इत्मीनान हासिल हो जाएगा। वो आपको बीमारी के बिस्तर पर भी इत्मीनान देगा कि मेरे मार खाने से तूने शिफा पाली है। हालेलुया। इसलिए खुदा चाहता है कि इस 2024 के फर्स्ट संडे वीक में खुदा हम मुझे और आपको अपने इत्मीनान से भरना चाहता है, अपने पीस से भरना चाहता है। हालेलुया। जब खुदा ने मुझे इत्मीनान की एक पॉइंट सिखाया, तो मैंने उस एक ही पॉइंट को अपने अंदर ले लिया। मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ कलाम नहीं है, सिर्फ मैंने रेफरेंस नोट किए हैं। एक चीज जो खुदा ने मुझे सिखाई इत्मीनान के हवाले से, इत्मीनान और ईमान का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में। जब हम ईमान में होते हैं तब ही हम इत्मीनान में होते हैं। हालेलुया। ये पॉइंट खुदा ने मुझे उस वक्त दिया जब डैड ने मुझे कहा कि आपने सरमन सुनाना है। तो मैंने जब इसको गौर किया, तो मैं जैसे जैसे इस पर गौर करती गई, मेडिटेट करती गई, मैंने खुदावन के पाक रूह का, उस मददगार, उस सहायक का शुक्रिया अदा किया कि जो आज भी हमारी सहायता करता है, जो आज भी हमारी मदद करता है। जब हम एक इब्रानियों की किताब में साथ सब निकालिएगा, नए अहदनामे में से इब्रानियों की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत। मैं चाहूंगी कि इसे हम एक आयत से ही पढ़ते हैं, फिर 2 पर आएंगे। मैं आपके लिए पढ़ती हूं। बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। सब चर्च कहेगा आमीन। जब हम इस वर्ष पर गौर करते हैं, तो यहां पर लिखा, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। गवाहों का बादल क्या हमें घेरे हुए हैं? जितने भी रसूल, जितने भी नबी आए हैं, इनकी बातें, जो काम खुदा ने इनकी जिंदगियों में की है, जितने भी कैरेक्टर्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, ये सब हमारे लिए गवाही के तौर पर हैं। खुदा इस चीज की गवाही देता है कि अगर मैं अब्राहम की जिंदगी में कर सकता था, तो मैं तेरी जिंदगी में भी कर सकता हूँ। खुदा हमें इस चीज की गवाही देता है कि अगर मैं नूह की जिंदगी में कर सकता था, तो मैं तेरी जिंदगी में भी कर सकता हूँ। अगर मैं दाऊद की जिंदगी में कर सकता था, तो मैं तेरी जिंदगी में भी कर सकता हूँ। अगर मैं सैमुएल की जिंदगी में कर सकता था, तो मैं तेरी जिंदगी में भी कर सकता हूँ। अगर मैं साउल, एक आम शख्स को जो गद्दी ढूंढने आया था, अपने बाप के बादशाह बना सकता हूँ, नबियों की जमात में शामिल कर सकता हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तब्दील नहीं हुआ हूँ। मेरी कुदरत कल, आज और अब तक वही कुदरत है। गवाहों के बादल ने हमें घेरा हुआ है। खुदा का कलाम कहता है, आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा देता है। थोड़ा सा बोझ हम पे आ जाए ना, हम उलझ जाते हैं। ये बोझ कैसे उतरेगा, ये प्रॉब्लम कैसे, छोटी छोटी बातें हमें उलझा देती हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें अपने हमारे ईमान से हटा देती हैं। गजल गजलात की किताब कहता है कि ए इंसान, इस लोमड़ी और लोमड़ी बच्चों को तू खेत से निकाल दे, ताकि सारा खेत खराब ना करें। आज खुदा मुझसे और आज से भी कहता है, इन छोटी छोटी उलझनों को, इन छोटी छोटी तकलीफों को, इन छोटे छोटे बोझों से अपने आप को दबने ना दे, क्योंकि मैं तेरा खुदा, जिंदा खुदा हूं, जिसने मौत और कब्र पर फतेह पाई है, जो आज भी बाप की दाहिनी तरफ बैठ के तेरे लिए शिफायत कर रहा है। हालेलुया। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, हमें हमारे ईमान से हटा देती हैं। डैड हारून गीत गाते हैं ना, तेरा ईमान ना डोले के दिन पवे बुरे चल दे, यस्सु तेरियां रावां खोले। हालेलुया।
जब हम ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहेंगे, हमारी निगाहें यीशु मसीह पर लगी रहेंगी, तो यकीनन मैं और आप गवाही के साथ आएंगे। यकीनन मुझ में और आप में मसीह का इत्मीनान एंटर हो जाएगा, जो इत्मीनान यीशु जी ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुझे दिए देता हूं। ये पॉइंट खुदा ने मुझे सिखाया कि ईमान और इत्मीनान, जब हम ईमान पर होते हैं तो हम इत्मीनान में होते हैं, जब हम ईमान पर नहीं होते तो हम में से हमारा इत्मीनान जाता रहता है। और यही कुछ शरीर हमारे बाप का और हमारा दुश्मन मेरी और आपकी जिंदगी से करने के लिए आता है कि वो छोटी छोटी उलझनों से, छोटे छोटे बोझों से हमारे ध्यान को, हमारी सोचों को इस बात से हटाता है, हमारे ईमान को डामाडोल करता है कि तेरा मखलसी देने वाला जिंदा खुदा है। चर्च, अगर हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करें तो मेरा ख्याल है कलाम मुकद्दस हमें यह बात, बल्कि यह हकीकत है, उसके बारे में लिखा है कि कूश की सरजमीन पर उसके जैसा कोई रास्तबाज शख्स नहीं था। शैतान उसके पास भी आ गया उसके ईमान को खराब करने के लिए, उसके ईमान का टेस्ट करने के लिए, उसके इत्मीनान को छीनने के लिए वो आ गया। एक ही दिन में जो कुछ खुदा ने उसे दिया था वो सब चट करके ले गया। लेकिन उसने क्या कहा कि क्या हम खुदा से दुख पाए, सुख पाए और दुख ना पाए? उसने अपनी बीवी को कहा कि औरत तू क्यों नादानों जैसी बातें करती है कि हम जिंदा खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। फिर उसने एक और बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी। मैं कहती हूं कि कलाम कहता है कि रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। हमारे मुंह से बोले गए लफ्ज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़ा मीनिंग है। हमारे लफ्जों में, हमारे शब्दों में क्रिएटिव पावर है। मैं हमेशा कहती हूँ हम अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन कर सकते हैं अपने लफ्जों के थ्रू, अपने बोले गए जुमलों के थ्रू। और कलाम कहता है रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से लाया जाता है। वो ये ईमान दिल से लेकर आया और उसका इत्मीनान गया नहीं। उसने कहा कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया। जिस खुदा ने मुझे पहले प्रॉस्पर किया वो फिर मुझे प्रॉस्पर करेगा। हालेलुया। ये है इत्मीनान कि आपके सामने सिचुएशन डेड है लेकिन आप पीस में रहें, आप इत्मीनान में रहें, आपसे आपका इत्मीनान कोई भी सिचुएशन छीनने ना पाए। हालेलुया। मैं एक चीज समझती हूं कि शैतान हमारे सामने सिचुएशंस को इसीलिए लेकर आता है कि हमारा ईमान डोले और फिर हमारा इत्मीनान हमसे जाए। जब ये दोनों चीजें हमसे चली जाती हैं, ईमान भी और इत्मीनान भी, हमारी जिंदगियां उसके काबू में आ जाती हैं, फिर वो हमारी जिंदगियों से खेलता है। लेकिन आज मैं ये दुआ करती हूं कि खुदावंद ना आपके ईमान को जाने दे और ना आपके इत्मीनान को जाने दे। आप ईमान और इत्मीनान में बढ़ते जाओ, ऐसा खुदा का कलाम सिखाता है। जब हम बाइबल मुकद्दस को ध्यान से पढ़ते हैं तो जितने भी खतूत हैं, हर खत के शुरू होने से पहले रसूल अपने लोगों को कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान तुम पर रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान तुम पे होता रहे। हर एक खत की स्टार्टिंग में ये है। इसका मतलब है इसमें ये पावरफुल वर्ड है जो वो अपने लोगों को, अपनी प्रजा को हर खत के, हर पैगाम से पहले कहते हैं कि खुदावंद का पीस बी अपॉन यू, खुदा का इत्मीनान तुम पे रहे, खुदा का इत्मीनान तुम पे बढ़ा रहे, खुदा का इत्मीनान तुमसे जुदा ना हो। और जब हम पतरस के खत में आते हैं तो पतरस कहता है खुदा का इत्मीनान तुम में ज्यादा हो। इसका मतलब है कि खुदा हमारे इत्मीनान को ज्यादा भी करता है, हमारा इत्मीनान बढ़ता भी है। हालेलुया। और मैं समझती हूं कि उस इत्मीनान के बढ़ने की एक कंडीशन है कि जैसे जैसे हम ईमान में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम इत्मीनान में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। अगर हम ईमान और इत्मीनान दोनों को देखें तो मैं समझती हूं कि बाइबल मुकद्दस में अब्राहम से अच्छी एग्जाम्पल हमें मिलती नहीं है। अब्राहम जिसे खुदा
100 बरस की उम्र में औलाद दे रहा है, और फिर वो कह रहा है ये औलाद तू मुझे दे दे। कैसा बड़ा उसका ईमान और इत्मीनान था उसमें। मैं समझती हूँ कि अगर हम में इत्मीनान आता है तो हमारे ईमान ही की वजह से आता है। जब हम ईमान रख लेते हैं खुदा के इकलौते बेटे यसु मसीह नासरी मसीह मसलूब पर, क्या कोई था जो मेरी खताओं को, मेरी गुनाहों को लेकर सलीब पे कुर्बान हो गया। चर्च, ये सलीब मेरे और आपके लिए बनी थी, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को बेचकर उसने अपने ऊपर ले ली। ये सलीब उसने हमारे गुनाहों की, हमारी बेईमानियों की, हमारी बेतकादियों की, हमारी गंदगियों की, हमारी नजासतों की, हमारी शर्मिंदगियों की, हमारी गुर्बत की, हमारी लानतों की सलीब उसने अपने ऊपर उठा ली। हमारी बेतमनानी की सलीब उसने ले ली, ताकि मैं और आप आगे को ऐसे ना रहें। हालेलुया। एक सेकंड के लिए मेरे साथ आ जाए यरूशलेम की गलियों में, अपनी आंखों को बंद कीजिए और उस मंजर को याद करें कि वो यरूशलेम की गलियों में गर्मी में नंगा, बगैर कपड़ों के, बगैर कुछ पांवों में पहने, वो बारीक गुनाहों की सलीब, उसकी सूरत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि लोग, ये साया का सहीफा हमें बताता है कि हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। वो आदमियों में हकीर और मरदूद और गम का आशना मर्दे गमनाक दिख रहा था, और हमने उसकी तहकीर की। हम आज भी उसकी तहकीर करते हैं जब हम ईमान नहीं लाते उस पर, जब हम अपने आप को उसके सलीब के पीछे नहीं करते। उसने दाढ़ी निचवाई, अपने मुंह पे थुकवाया, अपने आप को छलनी छलनी कर लिया, ताकि मैं और आप आगे को बीमार ना रहे, मैं और आप शर्मिंदा ना रहे, मैं और आप बे इत्तेकादी की जिंदगी ना जिए, बल्कि खुदा के प्लान मेरे और आपके लिए चर्च बड़े हैं। वो हमें ऊंचा करना चाहता है। एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं और आप परेशान होते हैं, जब हम रोते हैं, तो खुदा हमसे ज्यादा परेशान होता है, वो ज्यादा तकलीफ में होता है हमसे। वो कहते हैं कि मैंने अपना इख्तियार तो इसे दे दिया, मैंने अपना इत्मीनान इसे दे दिया, जो कुछ मेरे पास था मैंने सब इसे दे दिया। ये क्यों अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर रहे? ये क्यों उस कलाम पे स्टैंड नहीं कर रहे कि उसके मार खाने से हमने शिफा पा लिया? अब कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है, कोई गरीबी हमारा हिस्सा नहीं है, कोई तकलीफ हमारा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। खुदा ने हमें अपनी अथॉरिटी दी हुई है, हमारे पास किसी और का नहीं, हमारे खुदा का इख्तियार है। उसने हमें अपना इख्तियार भी दिया और अपना इत्मीनान भी दे दिया। यहाँ पर लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके नजरों के सामने थी। यीशु मसीह ने शर्मिंदगी को नहीं देखा कि मैं नंगा घूम रहा हूं, मेरे मुंह पे थूका जा रहा है, मेरी दाढ़ी नुची जा रही है, मेरे हाथों पांव में कील ठुके जा रहे हैं, मेरे सर पे कांटों का ताज ठुके जा रहा है। उसने इस शर्मिंदगी को नहीं देखा, बल्कि उसने उस खुशी को देखा जो इस शर्मिंदगी के बाद उसे हासिल होने वाली है। हालेलुया। अगर आज भी मैं और आप बेयकीनी बेतकादी में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम उसकी सलीब को आज भी, उसकी उस कुर्बानी को आज भी याद नहीं रखते हैं। चर्च, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें। वो सब कुछ करने में कादिर और जलाली खुदा है, उसके नजदीक कुछ भी नामुमकिन और दुश्वार नहीं है। हालेलुया। एक और हम हवाला देखेंगे, मेरे साथ निकालिए, पालूस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 15 बाब। यहाँ पर इतनी फायर हो चुकी है, मैं कलाम सुना रही हूँ। प्रेज जीसस। हालेलुया। पालूस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 15वां बाब और उसकी 13 आयत। यहाँ जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस आयत में लिखा है
پس خدا جو امید کا چشمہ ہے. چرچ اس ورڈ لفظوں پہ غور کیجئے گا, دھیان سے اپنی بائبل مقدس میں سب دیکھیں. یہاں پر لکھا ہے پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے, تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے. ہاللویا, ہاللویا. یہاں پر لکھا ہے کہ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے. جب میں چشمے کے بارے میں نے سرچ نہیں کیا, میں نے خالی اس کو دیکھا ہے. چشمے کے بارے میں جب دیکھا جائے, خداوند یسوع مسیح کو اطمینان کا سر چشمہ کہا گیا, امید کا سر چشمہ کہا گیا, تسلی کا سر چشمہ کہا گیا. چشمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو قدرتی طور پر, مافوق الفطرت طور پہ, جسے نیچر بناتی ہے ہمارے لیے, چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں. اور جہاں کہیں سے چشمہ نکل پڑتا ہے, وہ چشمہ سوائے خدا کے کبھی کوئی انسان بند نہیں کر سکتا ہے. ہاللویا. اور یسوع کو کہا گیا ہے پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث. ہاللویا. آپ کو ایمان رکھنے کے باعث, جب آپ ایمان رکھو گے کہ کوئی بیماری میرا حصہ نہیں ہے, کوئی تکلیف میرا حصہ نہیں ہے, غربت میرا حصہ نہیں ہے, اسٹرگل میرا حصہ نہیں ہے, میں ان سب کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں. کل مجھے نہیں پتا تھا, لیکن ایک ایسے ہی ایکٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے اپنے بیٹے کو کہا چل بیٹا کھڑا ہو جا, میں میوزک لگاتی ہوں اور تو ڈانس کر. اور وہ ڈانس کس پہ کر رہا تھا؟ بلے بلے یسو تیری بلے بلے, رکھیا شیطان نو تو پیرا تھلے. ہاللویا. خدا نے آپ کے شیطان کو آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے. ہاللویا. شیطان کی جگہ ہمارے سر پر نہیں, ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. آپ بھی اپنے پاؤں دیکھو اور خداوند کی صلیب کی, خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی شکر گزاری کریں کہ جس نے شیطان کو آپ کے پاؤں میں کے نیچے رکھ دیا ہے. ہاللویا. شیطان کی جگہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. شیطان کو ہمیشہ اس کی جگہ یاد کرایا کرے کہ تیری جگہ میرے پاؤں کے نیچے ہے. تیری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے, میرے بچوں کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے, میری اولاد کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے. تیری جگہ میرے پاؤں کے نیچے ہے, کیونکہ ایسا تیرے لیے میرے خدا نے کروایا ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو بیچ کے. پریز جیسس. بس خدا جو امید کا چشمہ تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی. خدا آپ کو کوئی ایک خوشی چن چن کے دینا نہیں چاہتا ہے. خدا نے کہا وہ ساری خوشی آپ کو دینا چاہتا ہے. جو خوشیاں آپ چاہتے ہو, خدا آپ کو ہر ایک خوشی سے خوش کرنا چاہتا ہے. ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے گا. ہاللویا. خدا آپ کو اپنے اطمینان سے معمور کرے گا جب آپ ایمان میں بڑھتے جاؤ گے. جب آپ کامل کرنے والے یسوع مسیح پر آپ کی نگاہیں ہوں گی تو خدا آپ کو اپنے اطمینان سے معمور کرتا جائے گا. اور پھر لکھا ہے تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی رہے. ہاللویا. خدا کوئی آپ کو جھوٹی امید نہیں دلا رہا, کوئی جھوٹے دلاسے آپ کو نہیں دلا رہا, بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس نے امید دلائی ہے وہ سچا خدا ہے. اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے, اور اس نے موت کو کہہ دیا کہ موت تیری فتح کہاں رہی, موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. ہاللویا. وہ آپ کی امید زیادہ کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کی امید کو توڑنا نہیں چاہتا. بلکہ میں چرچ آپ کو کہوں گی کہ اپنے امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں تاکہ آپ کو خدا اطمینان سے معمور کرتا جائے. یہ پرابلمز, یہ تکلیفیں, یہ سرکمسٹانسز, یہ ڈسٹریکشنز ہمارے اطمینان کو خراب کرنے کے لیے آتی ہیں.
लेकिन जब हम अपने ईमान में डटे अड़े और खड़े रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। हालेलुया। जब हमारे दिल में हम अपने ईमान के इकरार यीशु मसीह नासरी मसीहा मसलूब को मजबूती से थामे रहेंगे, और जिस तरह लौंडी की आंखें बीबी लौंडी की आंखें बीबी की तरफ लगी रहती हैं, हमारी आंखें का ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह नासरी पर लगी रहेंगी, तो हमारा इत्मीनान कहीं जा नहीं सकता, बल्कि खुदा हमें इत्मीनान से और मामूर करेगा, हमें और सारी खुशी देगा, हमारी उम्मीद को और ज्यादा करेगा। और मैं कहूंगी बल्कि ज़बूर 23 के मुताबिक खुदावंद आपके दुश्मनों के रूबरू आपके आगे दस्तरखान बिछा देगा। हालेलुया। जब कोई आपकी बरकत को देखेगा तो आपके खुदा को देखेगा। हालेलुया। खुदा के प्लान है ऐसे मेरे और आपके लिए। प्रेज जीसस। एक और हवाला हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 119 और उसकी 165 वर्स, 165 आयत, 119 ज़बूर की हालेलुया। ये हवाला जब मैं लिख रही थी, इस वर्ड्स ने मेरे दिल को इतना छुआ। अभी हम इसे पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, बल्कि मैं इसे 165 से थोड़ा 164 से पढ़ती हूँ। यहां पर लिखा है, सबने निकाल लिया। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूं। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। मैं कहूंगी सब चर्च कहे, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। आमीन। कितनी बड़ी खुदा ने बोल्डनेस और एक करीज हमें अपने कलाम से दी है कि जो लोग तेरी शरीयत से मोहब्बत रखते हैं, जो लोग तेरे कलाम से मोहब्बत रखते हैं, जो लोग तेरे मुंह की कही गई बातों से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए ठोकर खाने का एक भी मौका नहीं। खुदा इस कलाम के पढ़ने के वसीला से हम में इत्मीनान को लेकर आता है, हम में पीस को लेकर आता है। आमीन। शैतान को पता है कि जितना इसने कलाम पढ़ लिया ना, इसमें इत्मीनान आ जाना है, इसने मुतमिन हो जाना है, इसने कलाम पे स्टैंड कर लेना है। इसीलिए तो वो हमारी मिनिस्ट्रीज को कहते हैं, ये लोग विर्द करते हैं, कलाम इतनी दफा थोड़ी पढ़ते हैं, कलाम को 21 दफा थोड़ी पढ़ते हैं, कोई 40 दफा। आप जितना पढ़ोगे, ये कोई और नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। ये किसी पास्टर के मुंह की बात नहीं है, ये किसी और इंसान के मुंह की बात नहीं है, बल्कि ये खुदा की मुंह की बात है। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन हैं। हालेलुया। और उनके लिए ठोकर खाने का एक भी मौका नहीं है। अब्राहम ने खुदा की शरीयत से मोहब्बत रखी थी, उसने खुदा से मोहब्बत रखी थी। मैंने और आपने तो खुदा को सुना, लेकिन अब्राहम ने खुदा को सुना नहीं था, उसने खुदा को देखा नहीं था। वो बगैर देखे खुदा की एक आवाज पर उस पर ईमान लेकर आया था। उस एक आवाज देने के वसीला से उसने अपने माँ बाप, अपने नातेदार सबको छोड़कर खुदा के पीछे चल दिया। मैं और आप गौर करेंगे, क्या खुदा ने अब्राहम को छोड़ा? एक भी दिन नहीं छोड़ा, एक भी पल नहीं छोड़ा, एक भी लम्हे नहीं छोड़ा खुदा ने अब्राहम को। और जब उससे 100 बरस की उम्र में अजहाक दिया, तो खुदा ने कहा, ये जहाक भी मुझे दे दे। आप इमेजिन करें अब्राहम की मोहब्बत को, जो उससे खुदा के साथ थी। उसने मैं समझती हूँ कि उसने एक सेकंड भी जो है ना, ये सोचने में देर नहीं की होगी कि क्यों मैं खुदा को क्यों दूं, पहले ही इतनी देर के बाद दिया, अब इतना इंतजार करवा के दिया, तो ये भी मैं खुदा को दे दूं। मैं समझती हूँ कि उसके अंदर ईमान का बानी कामिल करने वाला यीशु था। उस पर नजरें रखने की वजह से उसमें इत्मीनान था कि खुदा अपने लोगों का कुछ बुरा होने नहीं देगा, खुदा अपने लोगों का नुकसान होने नहीं देगा। हालेलुया। खुदा ने कहा तू इसहाक को कुर्बान कर दे, उसने कहा यस बॉस।
آج اگر خدا مجھ سے اور آپ سے کچھ مانگ لینا تو ذرا چیک کریں میرا اور آپ کا کیسا بیہیویئر ہوگا. ہم 10 دفعہ سوچیں گے, 10 دفعہ کہیں گے کہ 10 دفعہ میں کہتی ہوں کہ حساب لگائیں گے, اگر ایسے ہو گیا تو ایسے ہوگا, اگر اس طرح کر لیا تو ایسے ہو جائے گا. لیکن میں کہتی ہوں ابراہیم پر دیکھیں کہ وہ ایک آواز پر اپنے بیٹے کو لے کے چل دیا, اور اس کا ایمان دیکھے, اپنے نوکروں سے کہہ رہے ہیں میں اور یہ لڑکا جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں. لفظوں کی پاور دیکھیں, اس نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اور میں آ رہا ہوں. اس نے کہا میں اور یہ لڑکا جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں, یہ کلام میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے لیے اس کے ایمان کے مطابق ہوا, خدا نے اس کے لیے جھاڑیوں میں سے برا مہیا کیا. آج یہی کچھ خدا مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے کہ اگر میں اور اسے اے خداوند کہتے ہیں تو کیا میرا اور آپ کا ایمان ابراہیم جیسا ہے, کیا میرا اور آپ کا ایمان نوح کے جیسا ہے کہ ساری دنیا انجوائے کر رہی ہے, اپنے سارے کاموں میں مصروف ہے, اور نوح خدا کے لیے کشتی بنا رہا ہے, نوح کشتی کی تیاری کر رہا ہے. اس وقت لوگ نوح کو بھی کہتے ہوئیں گے بے وقوف ہے, ہونا کچھ نہیں ہے, یہ ایسے ہی لگا ہوا ہے. لیکن اس کو پتا تھا جو خدا نے کہہ دیا یہ ایسا ہونا ہے, اور جب خدا کچھ کہہ دیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں ایمان کے ساتھ اطمینان بھی میرے اور آپ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں ڈیڈ کے منہ سے نکل گیا نا, اب ہو جانا ہے. ہاللیلویا. ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہی ایمان ان کا بھی ہوگا کہ خدا نے کہہ دیا تو ایسا ہو جانا ہے. نوح لگا ہے کشتی بنانے, کشتی بنا رہا ہے, اور ایک ٹائم آیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ نوح صحیح کہتا تھا, ساری دنیا ڈوب گئی, اور نوح اس آواز کے وسیلہ سے, اس آواز پر, اس انسٹرکشن پر ایمان لانے کے وسیلہ سے وہ اور اس کا گھرانہ بچایا گیا. ہاللیلویا. ہماری برکت چرچ جو ہدایت ہمیں مل جائے اس کو ماننے میں ہی ہوتی ہے. جب میں اور آپ اسے نہیں مانتے تو ہم اپنے اطمینان کو کھوتے ہیں اور اپنے میریکل کو بھی کھوتے ہیں. ہاللیلویا. ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم اگلے حوالے کی طرف جائیں. ایک کریکٹر بائبل مقدس میں سے, دانیل کا کریکٹر, دانیل کا ایمان دیکھیں, اس کا کنیکشن, اس کا ایمان اس پہ خدا پر تھا. اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تھا, لیکن شیر بھی اس کے ایمان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے. ہاللیلویا. جب ہم ایمان میں بنے رہتے ہیں تو ایک پیس ہمارے اندر ہوتا ہے, اور جب پیس ہم میں ہوتا ہے تو کوئی اور ڈر کے ہارمونز ہماری باڈی میں ہوتے ہیں. چرچ, جب ہم ڈرتے ہیں تو وہ ہارمونز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ہارمونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو شیطان ان ہارمونز کو سونگ لیتا ہے کہ اب اس میں ڈر پیدا ہو رہا ہے اور میں اس پہ حملہ کر پاؤں گا, میں اس پہ اٹیک کر پاؤں گا. اسی لیے تو سال کے 365 دن ہے, اور خدا نے سال کے 365 دفعہ کہا کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, خوف نہ کھا, تو مت ڈر, ڈر مت, چپ چاپ کھڑی رہ, خدا کے نجات کے کام کو دیکھو. جب آپ ڈرتے ہو آپ کی باڈی ڈر کے ہارمونز کو پروڈیوس کرتی ہے, اور جب ڈر کے ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں اور شیطان سونگ لیتا ہے آپ کے ہارمونز کو, اور وہ آپ پہ اٹیک کر دیتا ہے. ہاللیلویا. کیسی مرضی حالات آ جائیں, میرا خیال ہے ہم میں سے آج تک کوئی شیروں کے سامنے ڈالا نہیں گیا ہوگا, لیکن خدا نے ہمیں سکھانے کے لیے جتنے بائبل مقدس میں کریکٹرز ہیں وہ سب میرے اور آپ کی سیکھ کے لیے ہیں. خدا نے ہمیں کہا کہ ان سے سیکھو. جب کوئی شیر آ جائے تو ڈینیل کو دیکھ, آگ کی بٹی آ جائے تو صدرک میشک عبدالنجو کو دیکھ. یسایہ کے صحیفہ میں لکھا ہے, خدا نے کہہ دیا ہے کہ تو آگ میں سے تو گزرے گا پر آگ تجھے جلائے گی نہیں, تو پانی میں سے تو گزرے گا پر پانی تجھے ڈبوئیں گے نہیں. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ تیرا خدا, تیرا فدیہ, تیرا نجات دہندہ جس نے تجھے تیرا نام لے کر بلایا ہے, اس کی نگاہ تجھ پر ہے. آمین. ہم ہر ٹائم زبور 94 میں پڑھتے ہیں نا کہ جس نے کان دیے ہیں وہ سنتا بھی ہے, جس نے آنکھیں بنائی ہیں وہ دیکھتا بھی ہے, اور اس وقت بھی خدا کے کان اور اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں ہم سبوں پر. ہاللیلویا. چرچ,
خدا زندہ خدا ہے. سب کچھ ایمان کے ساتھ، جو بھی بوجھ ہے، جو بھی پرابلمز ہے، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی دکھ آپ کو دکھی کر رہا ہے، جو بھی تکلیف آپ کو تکلیف میں کر رہی ہے، آج ایمانداری کے ساتھ ہم اسے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں. یہ مجھے سٹوری بہت پسند ہے. ایک بچہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ ایک مٹھائی کی شاپ پر گیا. تو جب وہ شاپ پہ گیا، وہ بچے کو مٹھائی کی شاپ والے نے کہا کہ وہ بوتل کھولی اور کہا اس میں سے مٹھائی لے لے. اس نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا. اس نے کہا پھر لے لے. اس نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا. پھر اس نے کہا لے لے. اس نے کہا میں نہیں لوں گا. پھر دکان جو شاپ کیپر تھا اس نے اس کے ڈیڈی کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے مٹھائی لے لو. اس نے کہا ڈیڈی آپ لے لو. تو ڈیڈی نے نکالا مٹھائی اور لے کے بچے کو لے کے چل دیا. بعد میں راستے میں ڈیڈی نے بچے کو کہا کہ جب وہ آپ کو کہہ رہا تھا مٹھائی لے لو تو آپ نے کیوں نہیں لی؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا. کہتا ہے ڈیڈی میں نے اس لیے نہیں لی کہ میرا ہاتھ چھوٹا تھا، میرے ہاتھ میں تھوڑی آنی تھی. آپ کا ہاتھ بڑا، آپ کے ہاتھ میں زیادہ آئے گی. ہاللیلویہ. اسی طرح جب میں اور آپ اپنے چھوٹے ہاتھ کو اپنے خدا کے بڑے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں نا، تو وہ آج بھی ہماری زندگی میں بڑے بڑے کاموں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. چرچ جس طرح ایلیا نے کہا کہ خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے، آج میں بھی کہتی ہوں کہ خداوند وہی خدا ہے. ہاللیلویہ. جس کی قدرت کل، آج اور اب تک یکساں ہے. ہاللیلویہ. خدا بدلا نہیں ہے. میرا اور آپ کا ایمان بدل گیا، میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا. خدا وہی خدا ہے. خدا لا تبدیل خداوند ہے. وہ آج بھی قادر مطلق، الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا، اور ریولیشن کے مطابق کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. آمین. جو دروازے خدا نے میرے اور آپ کے لیے آلریڈی کھولنے نہیں ہے، اسے کھول کے رکھ دیے ہوئے ہیں. ان کو ہمارے سوا کوئی بھی بند نہیں کر سکتا. صرف ہم ہی بند کریں گے، اور کسی میں جرات نہیں ہے کہ وہ دروازوں کو بند کر دے. ہاللیلویہ. ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے زبور کی کتاب، اس کا 4 زبور اور اس کی 8 آیت. پریز جیسس. یہاں پر لکھا ہے زبور 4 زبور اور اس کی 8 آیت میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. ہاللیلویہ. میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا. چرچ، آج جس کے پاس پرنس آف پیس ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے نا، وہی سلامتی سے لیٹتے ہیں اور صرف سوتے ہیں. آج کے دکھوں نے، تکلیفوں نے، ڈپریشن نے لوگوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں. لیکن یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ جس کے پاس خدا ہے، اس کا بیٹا ہے، وہی سلامتی سے لیٹتا اور سوتا ہے. اور آگے لکھا ہے کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. خدا ہی ہمیں مطمئن رکھ سکتا ہے. یہ دنیا کی دولت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی رنگینیاں ہمیں مطمئن رکھ نہیں سکتی ہیں، بلکہ ہمارے پیس کو خراب کر سکتی ہیں، ہمیں پیس میں رکھ نہیں سکتی ہیں. اگر پیسے میں سکون ہوتا تو میں سمجھتی ہوں اشانت اروڑا سوسائڈ نہ کرتا. اگر پیسے میں سکون ہوتا تو سدھو موسے والا نہ مرتا. اگر پیسے میں سکون ہوتا تو یہ بڑے بڑے جن کے پاس پیسے ہیں مالدیپس پہ پیس ڈھونڈنے نہ جاتے. اگر ان کے پاس پرنس آف پیس ہوتا تو ان کو ایک ٹوٹی چارپائی پر ہی سکون کی نیند آتی. ہاللیلویہ. کیونکہ ایسا خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. میں تجھ میں سلامتی سے لیٹوں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں سو جاؤں گا تو میرا راکھا نہ کدی انگلاوے، میرے رب نو نیندر بھی نہ آئے. آج لوگوں نے اپنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں، اپنی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے کہ جب ہم سو جائیں تو ہمارے گارڈ ہماری رکھوالی کریں گے. سیکیورٹی کو وہ اتنی سیلری پے کرتے ہیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے. لیکن میں اور آپ کس قدر اعلیٰ لوگ ہیں کہ میرا اور آپ کا رکھوالا، اس دنیا کو بنانے والا، ان گارڈز
को बनाने वाला, इन ऑफिसर्स को बनाने वाला जिंदा खुदा है। और जो कहता है तेरा खाना कदियों गिलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आए, तेरी जिंदड़ी दिया रखदा हो ताड़ा। कैसा खुदा है मेरा और आपका। हालेलुया। हम किस कदर खुशकिस्मत हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो हमें ना सिर्फ अपनी अथॉरिटी देता है बल्कि अपना इत्मीनान भी दे देता है, जिससे हम सुकून से सो भी जाते हैं, हमारी नींद भी मीठी होती है। और ना सिर्फ सोते हैं, ना हमारी सिर्फ नींद मीठी होती है, बल्कि वो रात को आसमान को छोड़कर हमें नींद में विजिट करने भी आता है। कैसा खुदा है मेरा और आपका। हालेलुया, प्रेज जीसस। मैं किसी से बात कर रही थी तो मैं उन्हें कह रही थी कि मैंने 20 पे सरमन सुनाना है। फौरन एक चीज मेरे 1 सेकंड के अंदर होली स्पिरिट ने मेरे दिल में डाल दी। मैं कहती हूँ मेरे दिल में, मेरे लबों पे आ गई। मैंने कहा जब कोई मर जाता है तो उसको कहते हैं जी रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। भले उसकी सारी जिंदगी डिप्रेशन में गुजर जाए, डिप्रेशन की गोलियां खाता हो मर जाए, बीमारियों में पीस का उसको दूर दूर तक पता ना हो जाए, तो मरे हुए को कहते हैं रेस्ट इन पीस। तो मैं उसे कह रही थी क्यों ना हम स्टे इन पीस करें, तो रेस्ट तो पीस में। जब हम खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा, ना सिर्फ हम इधर पीस में रहेंगे बल्कि हम ऊपर भी पीस में ही रहेंगे, क्योंकि पीस बनाने वाला खुदा मेरे और आपके साथ होगा। हालेलुया। एक वर्स कलाम मुकद्दस की मुझे बड़ी इंकरेज देती है, रेवलेशन चैप्टर 22 की 5 वर्स। क्यों? उसका 3 बाब और जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। यहाँ पर लिखा है, अब खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावन तुम सब के साथ रहे। सब चर्च कहेगा आमीन। प्रेज जीसस। खुदा का पाक कलाम हमें इस बात की शहादत दे रहा है कि अब खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से, खुदा आपको चर्च हमेशा इत्मीनान में रखना चाहता है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ये छोटे छोटे दुख, ये छोटी छोटी तकलीफें, मैं छोटा इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है आपको बहुत बड़े दिखते हो सकता है आपको ये पहाड़ दिखते हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक ईमानदार के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। मैं शैतान हमेशा मेरी और आपकी जिंदगी में इसीलिए आता है कि वो हमारे पीस को खराब करे। आप कभी एक चीज को नोटिस कीजिएगा, जिस दिन आप सोचते हो ना कि आपने कुछ नहीं, ज्यादा ध्यान खुदा की तरफ लेकर आना है, उसी वक्त वो आपकी लाइफ शहादत दे रहा है कि अब खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावन तुम सब के साथ रहे। खुदावन चर्च मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। खुदा हमें छोड़ना नहीं चाहता है। खुदा का कलाम यशायाह का सहीफा कहता है कि शायद दूध पिलाने वाली माँ तो अपने शीरख्वार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा, मैं कभी तुझे ना त्यागूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है। आज के बाद जब भी ये प्रॉब्लम्स, ये तकलीफें आपका पीस खराब करने के लिए आए, आपका इत्मीनान खराब करने के लिए आए, तो अपनी हथेली की तरफ देखिएगा और इस हथेली में उस जख्मी हाथ को देखिएगा जिस पर आपकी सूरत खुदी हुई है।
जिसने आपकी सूरत को भी अपने हाथ पे खोद के रखा हुआ है। हाथ किस कदर हमारी बॉडी से करीब आता है। हम अगर बात करें तो बार बार हाथ हमारे सामने आते हैं। हम हर काम अपने हाथों से करते हैं, कुछ भी करें हाथ हमारे आगे रहते हैं। इसी तरह मैं और आप खुदा के हर वक्त सामने रहते हैं। उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पे खोद रखा है, और जिस जगह पे हम रहते हैं वो उसके सामने है। आज उस हर एक तारीकी की कुव्वत से हम बैटल करेंगे कि जो हमारे पीस को डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करती है, जो हमें हमारे ईमान से हटाती है। एक चीज, ये साया 26 में आ जाएंगे जल्दी से हम। यशायाह का सहीफा उसका 26 चैप्टर और उसकी 3 से 4 आयत। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, बड़ी इंकरेजमेंट इस स्टेटमेंट से मिलती है। और ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? यशायाह का सहीफा उसका 26 बाब और उसकी 3 से 4 आयत। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अबदी चट्टान है। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदा कह रहे हैं कि जिसका दिल कायम है, जो अपने दिल में बना हुआ है, जिसने अपने दिल को ना दाएं ना बाएं किसी तरफ मुड़ने नहीं दिया, जिसने अपने दिल को सिर्फ अपने जिंदा खुदा की तरफ लगा के रखा, उसके कलाम की तरफ लगा के रखा, उसकी सलीब की तरफ लगा के रखा, उसके वचनों की तरफ लगा के रखा। खुदा कह रहा है जिसका दिल कायम है सलामत वो ही रहेगा। जिसका दिल 50-50 है। जब दिल की बात आती है, दिल का और कलाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है, दिल का और खुदा का बड़ा गहरा ताल्लुक है। खुदा ने कहा है कि सुनना इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने सारे दिल से, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे। खुदा ने मिसाल की किताब में कहा कि दिल बड़ा हीलेबाज और लाइलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? इसे वही दरियाफ्त कर सकता है जिसने इस दिल को बनाया है। आइए चर्च, आज अपने दिलों को ईमानदारी के साथ खुदा के हाथों में दे दे। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है जिसका दिल कायम है, जिसका दिल बना हुआ है, जिसका दिल किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी दुख को, किसी तकलीफ को, किसी भी पहाड़ को देख के जिसका दिल नहीं फिरा, खुदा उसी को सलामत रखेगा। जिसका दिल मिनट मिनट के बाद बदल जाता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ एक इंसान अपना जज खुद आप है, उसको पता होता है वो क्या कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि आप सबको भी अपने दिलों का पता है। अगर आपके दिल आपसे हीलेबाजी करवाते हैं तो आज मैं खुदा के कलाम में से आपको बता रही हूँ कि जिसका दिल कायम है सलामत उसे खुदा रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल खुदा पर है। और खुदा का कलाम कहता है कि इंसान पर भरोसा रखना खुदा पर खुदा पर भरोसा रखना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदा पर तवक्कल करना इंसानों पे निगाह करने से बेहतर है। आज हम पूरे दिल से खुदावंत पर तवक्कल करेंगे, खुदा पर भरोसा रखेंगे, ताकि खुदा हमें एक परफेक्ट पीस में इंटर करे। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आज वो अपने इत्मीनान के चश्मे को हमारे दिलों में से जारी कर दे, ताकि कोई भी सिचुएशन, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हमारे ईमान को खराब ना कर पाए, हमारे इत्मीनान को हमसे दूर ना कर पाए। हालेलुया। आज हम हर एक उस बीमारी पर, हर एक उस तकलीफ पर, हर एक उस कंडीशन पर जो हमें हमारे इत्मीनान से हटाती है, आज हम तवक्कल अपने खुदा पर रखेंगे और उसकी सलीब को देखेंगे कि जिस सलीब पर उसने सब कुछ को लेके वो कुर्बान हो गया। जो सूली बनी थी वो मेरे और आपके लिए बनी थी, लेकिन हमारे खुदा ने उससे उठा लिया, मसीहा मसलूब ने उसे उठा लिया, ताकि मैं और आप शर्मिंदा ना रहें, ताकि मैं और आप रहे हुए ना रहें, ताकि मैं और आप हारे हुए ना रहें। हालेलुया। आज दो रेफरेंस हम देखेंगे और उसके बाद हम इस सरमन को क्लोज करेंगे। एक निकालिएगा मेरे साथ, जॉन यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 33 आयत, और एक देखेंगे 16 आयत रोमियो का और उसकी 20 आयत। ये दोनों वर्सेस है जो हासिल कलाम है। आज के कलाम का कंक्लूजन है कि खुदा हमसे चाहता क्या है। पहले हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 33 आयत।
ये खुदावंद अब हमें एक बड़ी करेज दे रहे हैं, बड़ी बोल्डनेस दे रहे हैं इस वर्ष के हवाले से। ये आज के कलाम का, आज के टॉपिक का, पीस का, इत्मीनान का हासिल कलाम है। और हासिल कलाम क्या है? ये हासिल कलाम हमें मिलेगा यूहन्ना 16 बाब और उसकी 33 आयत। यहाँ पर लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम हमें ये बात सिखा रहा है कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं। जितने हवाले भी आपके साथ आज शेयर किए गए हैं, खुदा ने इसलिए करवाए हैं कि आप खुदा में इत्मीनान पाओ, आप खुदा में तसल्ली रखो, आपको ये इत्मीनान रहे जिसके बारे में खुदा ने यूहन्ना, यीशु जी ने यूहन्ना में कहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदा कह रहा है तुम इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। आपका खुदा दुनिया पर गालिब आया है। हालेलुया। खुदा कह रहे हैं इस जहान में मुसीबत उठा रहे हो, इस जहान में दुख उठा रहे हो, इस जहान में परेशानियों में है, ट्राइबुलेशंस में हो, टेम्पटेशन में हो, लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। आपका खुदा दुनिया पर गालिब आया है। मेरा और आपका मसीहा मसलूब, हमारा नजात दहिंदा इस दुनिया पर गालिब आया है। वो सब कुछ करने में कादिर और जलाली खुदा है। खुदा ने अब्राहम को, सारा को कहा था कि क्या मेरे नजदीक कोई काम मुश्किल और दुश्वार है? यही सवाल चर्च खुदा आज आपसे पूछ रहा है। क्या खुदा के नजदीक कोई काम मुश्किल है? क्या कोई ऐसा काम है कि जिसे आपका खुदा नहीं कर सकता? यही तसल्ली खुदा आपको कह रहा है कि दुनिया में दुख उठा रहे हो, मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। वी आर विक्टोरियस बिकॉज आवर जीसस आर विक्टोरियस, आवर लॉर्ड आर विक्टोरियस। हालेलुया। चर्च, हम जीती हुई जंग में खड़े हुए हैं। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमें यस्सु पर ईमान रखने की जरूरत है, यस्सु को तकने की जरूरत है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु मसीह को तकते रहें, जिसने उस शर्मिंदगी की परवाह नहीं की थी, बल्कि उस खुशी की परवाह की थी कि जो इस शर्मिंदगी के बाद हासिल होने वाली है। खुदा आज आपको भी कह रहा है, इन प्रॉब्लम्स की परवाह ना करो, इन दुखों की परवाह ना करो, बल्कि उस खुशी को देखो जो तुम्हें मिलने वाली है। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारे दम भर की हल्की सी मुसीबत तुम्हारे लिए अजहद खुदा का भारी जलाल पैदा कर देती है। उस जलाल की तरफ देखो, उस यस्सु को तकते रहो जो तुम्हें ऊंचा करने जा रहा है, जो तुम्हें बुलंद करने जा रहा है, जो तुम्हारी शर्मिंदगियों को दूर करने जा रहा है, जो तुम्हारे मुंह को अपनी गवाही के कलाम से भरने जा रहा है। उस कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें। हालेलुया। एक और हम देखेंगे, ये बहुत करेज वाली वर्ड्स है। प्रेज जीसस, हालेलुया, प्रेज जीसस। रोमियो 16 बाब और उसकी 20 आयत। प्रेज जीसस। ये बड़ी बोल्डनेस वाली स्टेटमेंट खुदा ने हमें रोमन्स में दी है, और वो स्टेटमेंट पता है क्या? मैं आप सबके साथ पढ़ती हूँ। रोमियो का खत पौलुस रसूल का, उसका 16 बाब और 20 आयत। प्रेज जीसस। यहाँ पर लिखा है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से, बल्ले बल्ले यस्सु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान नु तू पैरां थले। खुदा जल्द कुचलवा देगा, खुदा जल्द कुचलवा देगा। खुदा कह रहा है मैं इत्मीनान का सर चश्मा हूं। इत्मीनान मुझ में से आता है, मुझ में होके आता है, मुझ में बने रहने से आता है, मुझको तकने से आता है। खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है, जल्दी आपके पांव से शैतान को कुचलवा देगा। प्रेज जीसस। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और खुदा का इत्मीनान आप सबों पे ठहरा रहे। प्रेज जीसस। ओवर टू यू मॉम।